हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह दोस्तों कक्षा 8 का जो सवाल है, यानी कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 11, वर्गमूल कैसे निकालें गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला सवाल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 144 और 324। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 144। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, उसी तरह से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। यहाँ पर 2 से तो कितनी बार में कटेगा ये कटेगा 2 सते 14, 2 दूना 4, यानी 72 बार में। ये हो गया। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 तिया 6, 1 बचा 12 हो गया। 2 छक्का 12, 36 बार में। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में, 2 एक कम 2 और 1 बचा है तो हो गया 16, यानी यहाँ पर कितनी बार, ये जाएगा आपका 8 बार, यानी हो गया 18। ठीक है, फिर इसको हम फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 नवा यहाँ पर 18, 2 बार में ये 9 आ गया। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 9 हो गया। फिर हम देखिए फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3, ये हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद हम जिससे काटें उसको हम गुणे के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 बार है तो ये है 2 गुणे 2, फिर यहाँ से गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम 2 2 का जोड़ा बना देंगे तो ये एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ। ठीक, अब इसमें से क्या करेंगे, ये 2 बाहर, इसमें से ये 2 बाहर, इसमें से 3 बाहर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखिए 2 तिया 6, 6 दूना 12, तो ये हो गया 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 12 का वर्ग 144 होता है। ठीक है, अब देखिए ये निकालते हैं 324 का। तो देखिए लिखेंगे 324, अब 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा है, 2 छक्के 12 और ये 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 आठे 16, 2 एक कम 2। अब किससे, देखिए 3 से ये कट जाएगा क्योंकि 8 एक 9, तो ये 3 दूना 6 हो गया 2, यानी 21, 3 साते 21। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3। अब जो बचा है उसको हम गुणे के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से। ठीक, ऐसे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। ठीक है, देखिए 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं तो ये और ये, तो ये 2 एक साथ, यहाँ 3 में से ये 3 बाहर, इसमें से ये वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, हो गया 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 9 दूना 18, तो ये हो गया 18। 18 का ये वर्ग है 324। ठीक है, इस तरह से। आइए और निकालते हैं। देखिए ये है 441, तो यहाँ पर लिखेंगे 441। ठीक है,
अब देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं 3 से काटेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से कट जाएगा। 4 4 8 1 9, तो ये 3 1 कम 3 बचा 1 हो गया 14, 3 चौके 12, ठीक है, 1 बचा हो गया 21, 3 7 21, ये हो गया। अब फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21, ये हो गया। अरे यहाँ पर 3 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 से तो 3 चौके 12, फिर 2 बचा है 27, तो 3 9 27। फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49, फिर 7 से, तो ये एक बार में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, तो 2 2 का जोड़ा, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ से 7 यहाँ से, तो 7 3 का 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला 676, 676, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ पर 2 3 6, 1 बचा हो गया 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, 1 बार हो गया 18, 2 9 18, ठीक है। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 9 6 कितना हो गया 15 1 16, अब ये 3 से नहीं कटेगा। अभी देखिए ये कटेगा आपका कितना से, 13 से, तो ये कटेगा 13 बार में, तो ये 1, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13। अब ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, तो यहाँ से 2 यहाँ से 13, तो 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 26, यानी 26 का वर्ग 676 होता है। तो इस तरह से हम वर्ग निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल इस तरह से हम निकालते हैं।